43 यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे आज। पैसिव स्ट्रक्चर्स 43.1 ये आपका लास्ट क्लास में ये हो गया था। पैसिव 2 43 यूनिट बुक आपका इंग्लिश ग्रामर इन यूज। (43.1) What do these words mean? इन वर्ड्स का क्या मीन है? यूज इट कैन इस फ्रेज का यूज करना है। इट कांट और इट कांट का यूज करना है। यूज अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, यदि जरूरत पड़े तो डिक्शनरी यूज कर लीजिए। अब यहाँ से स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, ये सेंटेंस यहाँ से यूज करना है। इफ समथिंग इज वॉसिबल, अगर कोई चीज वॉसिबल है तो दैट मीन्स इट कैन बी वॉज्ड, तो ये जो है वॉश की जा सकती है, तो ये पैसिव में है। यानी ये इट मीन्स कोई भी चीज, समथिंग मीन्स इट, यहाँ इट यूज है समथिंग के लिए, तो इट कैन बी वॉज्ड, यानी इसको क्या किया जा सकता है, वॉश किया जा सकता है। तो दैट मीन्स आपका ये है कि कोई भी व्यक्ति इसे वॉश कर सकता है, यानी कोई भी इसे वॉश कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अनब्रेकेबल, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इफ समथिंग इज अनब्रेकेबल, अगर कोई चीज अनब्रेकेबल है यानी उसे तोड़ी नहीं जा सकती, तो इसका यूज क्या होगा, देखिए इट कांट बी ब्रोकन, इट कांट बी ब्रोकन हो जाएगा, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इफ समथिंग इज अनब्रेकेबल दैट मीन्स इट कांट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कोई व्यक्ति ऐसी चीज को नहीं तोड़ सकता जो अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट थर्ड है एडिबल। एडिबल का मीन है कि खाने योग्य है आपकी, तो उसे खाया जा सकता है। कोई भी चीज अगर एडिबल है तो यानी उसे खाया जा सकता है, तो इट कैन बी ईटन, इट कैन बी ईटन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी ईटन। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए अनयूजेबल, यानी इसका कोई यूज नहीं, यानी ये यूज नहीं हो सकती, तो इट कांट बी यूज्ड, तो इसमें हो जाएगा इट कांट बी यूज्ड, यानी अगर कोई चीज आपकी अनयूजेबल है, जिसका यूज नहीं हो सकता, तो आपका इसमें हो जाएगा इट कांट बी यूज्ड, या यूज नहीं की जा सकती, यानी कोई व्यक्ति इसे यूज नहीं कर सकता। और पैसिव में क्या होगा, इसे यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ विजिबल। विजिबल का मतलब जैसे इनविजिबल, इनविजिबल का मीन है जिसे देखा जा सकता हो, तो कहने का मतलब है कि जिसे देखा जा सकता हो वो विजिबल है, और जिसे नहीं देखा जा सकता हो वो इनविजिबल है, तो यहाँ उसको देखा नहीं जा सकता, तो इट कांट बी सीन, तो इसमें हो जाएगा इट कांट बी सीन, यानी इफ समथिंग इज इनविजिबल दैट मीन्स इट कांट बी सीन, तो इसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट आपका पोर्टेबल, अब जिसको ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो पोर्टेबल हो जाएगा, यानी कोई चीज ऐसी है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले, एक जगह फिक्स नहीं होती, दूसरे स्थान आराम से ले जा सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, तो वो पोर्टेबल हो जाएगी आपकी। तो इफ समथिंग इज पोर्टेबल, अगर कोई चीज पोर्टेबल है तो दैट मीन्स इट कैन बी कैरिड, उसको जो है कैरी किया जा सकता है, यानी ले जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 43.2 पर आते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। अब ये जो कुछ इन्होंने वर्ब दी गई हैं उनका सही यूज करना है आपको कि सेंटेंस में किस वर्ब का यूज होगा, और ये कुछ फ्रेज हैं उनकी। माइट हैव का कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है, शुड हैव का जरूरत पड़ सकता है आपको। क्लियर। अब फर्स्ट देखिए द सिचुएशन इज सीरियस, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज टू लेट, ये तो हो चुका था। I should have received the letter by now. It might have been sent to the wrong address. ये भी हो चुका था आपका। थर्ड से देखते हैं A decision will not, अब आगे देखिए until the next meeting,
अगली मीटिंग तक डिसीजन जो है नहीं लिया जा सकता, तो विल नॉट है, नहीं लिया जा सकता। तो अ डिसीजन विल नॉट बी मेड, अब मेक अ डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन लेना, तो यहाँ बनाना नहीं होगा, लेना। अ डिसीजन विल नॉट बी मेड अंटिल नेक्स्ट मीटिंग, यानी अगली मीटिंग तक डिसीजन नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया जा सकेगा, एक ही बात है। फोर्थ देखिए, डू थिंक दैट, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे खर्च होने चाहिए एजुकेशन पर, तो डू यू थिंक मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो इसमें स्पेंट हो जाएगा, इसमें स्पेंट, स्पेंड का स्पेंट हो जाएगा, तो ये इसमें यूज़ हो गया। और मेक इसमें यूज़ हो जाएगा आपका, मेक इसमें यूज़ हो गया। नेक्स्ट आपका है डू यू थिंक दैट मोर मनी शुड, ठीक है ये हो गया। फिफ्थ देखिए, दिस रोड इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, ये जो रोड है बहुत ही बुरी कंडीशन में है, यानी गड्ढे वगैरह होंगे, उसमें टूटी फूटी होगी, तो ये जो रोड है बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो अब काफ़ी लंबे समय पहले ही इसको रिपेयर हो जाना चाहिए था, तो इट शुड हैव बीन रिपेयर्ड, तो इसका क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा इधर, ये इसमें आ जाएगा। पैसिव में शुड हैव का यूज़ क्यों हुआ है कि मतलब अब तक इस चीज़ को रिपेयर हो जाना चाहिए था, या काफ़ी लंबे समय पहले इसकी रिपेयरिंग हो जानी चाहिए था, शुड हैव का यूज़ होगा। जब ये आएगा मॉडल में वहाँ हम देखेंगे शुड हैव का यूज़, शुड हैव डन, और ये पैसिव में है तो शुड हैव बीन रिपेयर्ड हो जाएगा, शुड हैव बीन रिपेयर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी इट यहाँ है आपका रोड, तो इट मीन्स रोड, तो दिस रोड शुड हैव बीन रिपेयर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट है आपका द इंजर्ड मैन, जो घायल वो मैन था, आदमी था, कुड नॉट वॉक, चल नहीं पा रहा था, द इंजर्ड मैन कुड नॉट वॉक, वो इंजर्ड आदमी, घायल आदमी चल नहीं पा रहा था व्यक्ति, एंड हैड टू बी कैरिड, इस वजह से उसको ले जाया गया, नहीं चल पा रहा था तो उसको ले जाया गया, ठीक है ये 6 में आ जाएगा। अब यहाँ से वर्ब स्टार्ट है, क्योंकि जब एंड लगाओ दो वर्ब साथ साथ हो तो इसका मतलब सेम सब्जेक्ट होगा आपका, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा द इंजर्ड हैड टू बी कैरिड, द इंजर्ड मैन, ये हो जाएगा द इंजर्ड मैन हैड टू बी कैरिड, टू बी। अब मैंने आपको पहले यूनिट में क्या बताया था कि टू के बाद अगर आपको पैसिव यूज़ करना है तो बी यूज़ करने के बाद आप मेन वर्ब में, अब इसमें क्या यूज़ करना है, कैरी, तो कैरिड हो जाएगा, तो मेन वर्ब का पैसिव यूज़ करना, हैड टू बी कैरिड, क्लियर है। 7 देखिए, आई टोल्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट आई वॉन्ट टू, मैंने होटल रिसेप्शनिस्ट को बोला कि जो है, अब यहाँ भी टू इन्फिनेटिव के बाद पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो मुझे 6 बजे, अगले सुबह 6 बजे जगा दिया जाए, तो ये वेकअप है तो वोकन अप हो जाएगा, वेकअप वोकन हो जाएगा, टू बी वोकन अप, तो बी यूज़ होकर आपका वोकन अप हो जाएगा, WOKEN अप, क्लियर है, वोकन अप। 8 देखिए, इफ़ यू हैडंट पुश्ड द पुलिसमैन, अगर आपने उस पुलिस वाले को धक्का नहीं दिया होता तो यू वुडंट हैव बीन अरेस्टेड, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट सिचुएशन है, और पैसिव में आपका क्या होगा, वुड, वैसे अगर ये एक्टिव में होता तो यहाँ पर वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाती, लेकिन पैसिव में तो वुड हैव बीन फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, दैट मीन्स यू वुडंट हैव बीन अरेस्टेड, ये करेक्ट होगा आपका। 9th देखिए, इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ द फायर स्टार्टेड,
ये क्लियर नहीं है, यानी ये बिल्कुल अभी पता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे आग लगी थी, आग कैसे स्टार्ट हुई। बट इट माइट, लेकिन यह हो सकता है, यानी ये जो घटना आग लगने की, इट माइट हैव बीन कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ होगा, कोई स्पार्किंग वगैरह हुई होगी जिसकी वजह से ये आग स्टार्ट हुई थी। तो इट माइट यानी ये स्टार्ट, फायर स्टार्ट जो हुई थी, इट मीन्स फायर स्टार्ट होना। तो ये कैसे स्टार्ट हुई थी, हो सकता है कि ये कोई बाय इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ होगा। तो क्या होगा, इट माइट हैव बीन, इट माइट हैव बीन कॉज्ड, या कॉज आ जाएगा, यानी कारण होना, कॉज्ड, ये हो गया, हाँ इसमें आ गया कॉज्ड। क्लियर है। अब यहाँ पर अरेस्टेड हो जाएगा, तो अरेस्ट ये बचा है आपका, तो यहाँ यूज हो जाएगा अरेस्टेड। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब चलते अगली एक्सरसाइज की तरफ। रीराइट द सेंटेंसेस instead of using somebody or they etc, write a passive sentence। पैसिव सेंटेंस का यूज करना, और ये somebody या जो यूज किया गया उनको रिमूव करना है, उनकी जगह आपको ये दे वगैरह जो यूज किए गए हैं उनकी जगह आपको पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना। देखिए somebody has cleaned the room, किसी ने रूम साफ कर दिया है, तो रूम साफ हो गया है, तो द रूम हैज बीन क्लीन्ड, ये आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो रूम आपका सिंगुलर है, तो ठीक है सिंगुलर हैज आ गया, और बीन लगकर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई। क्लियर है। सेकंड देखिए, somebody यूजिंग द कंप्यूटर राइट नाउ, कोई रूम यानी कोई जो है कंप्यूटर अभी यूज कर रहा है, तो यानी कंप्यूटर यूज किया जा रहा है अभी, तो द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट कह लो या राइट नाउ कह लो, एक ही बात। तो क्या होगा, द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट, या द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ। थर्ड देखिए, I didn't realize that somebody was recording our conversation। अब मुझे तो बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था, हमारी कॉन्वर्सेशन की, हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था। I didn't realize that, मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोगों की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, हम लोगों की बातों की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। तो क्या होगा, I didn't realize that our conversation was being recorded। our conversation, ये क्या रिकॉर्ड हो रही थी, हमारी बातचीत। तो our conversation was being recorded, conversation आपका यहाँ was यूज होगा, was हो जाएगा, उसके बाद being recorded क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूस में यूज है आपका। फोर्थ देखिए, when we got to the stadium, जब हम स्टेडियम पहुँचे, we found that, हमने देखा कि they had cancelled the game, यानी उन लोगों ने, कोई कमेटी वगैरह होगी, उन लोगों ने गेम कैंसिल कर दिया भाई, जब हम पहुंचे उसके पहले वो गेम कैंसिल हो गया था। तो व्हेन वी गॉट टू द स्टेडियम वी फाउंड दैट, अब हमने देखा कि द गेम हैड बीन कैंसल्ड। अब कैंसिल क्या किया गया था, गेम, तो गेम जो है कैंसिल हो गया था, तो द गेम हैड बीन कैंसल्ड, पास्ट परफेक्ट है, तो हैड के बाद बीन लगाकर, यहाँ बीन लगाकर आप गेम के बाद यूज कर दें, दैट द गेम हैड बीन कैंसल्ड। क्लियर है। फिर देखिए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू रिंग रोड राउंड द सिटी, वो नई रिंग रोड बना रहे हैं सिटी के चारों तरफ, या ये कह लीजिए कि साइड से होकर या अंदर से होकर निकाल रहे हैं, या बाईपास निकाल रहे हैं। इसका क्या होगा फिर, ये सैंड आपका क्या बन रहा है, न्यू रिंग रोड बन रहा है, तो इसमें हो जाएगा अ न्यू रिंग रोड इज बीइंग बिल्ट राउंड द सिटी, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो अ न्यू रिंग रोड
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो अब यहाँ देखिए इन्होंने दे के साथ आर यूज किया, आप इज यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सिंगुलर है आपका। तो अ न्यू रिंग रोड इज बीइंग बिल्ट, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा, बीइंग बिल्ट हो जाएगा, राउंड द सिटी हो जाएगा। क्लियर है, बीइंग बिल्ट राउंड द सिटी। सिक्स्थ देखिए, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट, उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया है एयरपोर्ट की नज़दीक। अब उन्होंने बनाया, पता नहीं किन्होंने बनाया है, तो हमें यही बस रिमूव करना है। देखो तो अब क्या बनाया, एक नया हॉस्पिटल। तो अब टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन बिल्ट, अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन बिल्ट, कहाँ बनाया गया है, नियर द एयरपोर्ट। तो ये आपका प्लेस एडवर्ब हो जाएगा जो लास्ट में आएगा। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 43.4 पर। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन द एंड ब्रैकेट्स, समटाइम्स द वर्ब इज एक्टिव एंड समटाइम्स पैसिव। अब कभी कभी तो सेंटेंस देखकर वो एक्टिव में जाएगा और कभी कभी पैसिव में जाएगा। तो ये आपको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में जाएगा तो एक्टिव में बनाना है, और कौन सा आपका पैसिव में जाएगा तो वो पैसिव में बनाना होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने दो बना के दिए हैं, देखिए फर्स्ट टू डन ऑलरेडी। देयर इज समबडी बिहाइंड अस, कोई हमारे पीछे है, तो आई थिंक हमारा पीछा किया जा रहा है, तो हमारा पीछा किया जा रहा है, तो वी आर बीइंग फॉलोड। ठीक है। दिस रूम्स लुक्स डिफरेंट, ये रूम अब जो है थोड़ा बदला हुआ सा लगता है, यानी आपने से यानी आपने दीवार को पेंट कर दिया है क्या, क्वेश्चन है। तो हैव यू पेंटेड द वॉल्स, तो ये एक्टिव में है क्योंकि ये डूअर आपका यू है। थर्ड देखिए, माई कार हैज़ डिसअपियर्ड, मेरी कार जो है नहीं दिख रही है, यानी डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई भाई, कौन ले गया। तो हो सकता है ये चोरी हो गई हो। तो आप क्या, इट हैज़ बीन स्टोलन, यानी ये चोरी हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो इट हैज़ बीन स्टोलन, कार नहीं दिख रही है, माई कार हैज़ डिसअपियर्ड, मेरी कार गुम हो गई है, तो इसका मतलब है कुछ चुरा ले गया इसको, तो इसको चुराया, यानी ये कार है, ध्यान रखना है, ये कार है आपकी। तो इट हैज़ बीन स्टोलन, तो ये आपका पैसे में जाएगा। माई अम्ब्रेला हैज़ डिसअपियर्ड, मेरा छाता नहीं दिख रहा है, यानी गायब हो गया, कहाँ है पता नहीं। माई अम्ब्रेला हैज़ डिसअपियर्ड, मेरा छाता नहीं दिख रहा है या गायब हो गया। अब गायब तो कुछ शक्ति तो है नहीं, यानी कोई ले गया होगा, चुरा ले गया होगा। तो somebody हैज़ टेकन इट, तो इसमें हो जाएगा somebody हैज़ टेकन इट, somebody है, ठीक है। अब एक्टिव में जाएगा, पैसिव में तो जाएगा नहीं, अब somebody को थोड़ी ना ले जाया गया है, somebody ने छाता लिया है अम्ब्रेला को, तो एक्टिव में जाएगा। अब ये नेम है किसी का सेम, गेट्स अ हायर सैलरी नाउ, यानी अब सेम को जो है अच्छी सैलरी मिलती है, यानी थोड़ा पैसे ज़्यादा मिलते हैं सैलरी में, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है सैलरी में। तो दैट मीन्स ही हैज़ बीन प्रमोटेड, अब उसने किसी को प्रमोट नहीं किया था, उसको प्रमोट किया गया, तभी उसको जो है सैलरी अच्छी मिलती है। तो कंपनी ने उसको प्रमोट कर दिया अच्छी पोजीशन पर, कोई मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया हो गया, तो यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है, तो क्या हो गया, वो प्रमोट हो गया है। तो ही हैज़ बीन प्रमोटेड, क्लियर, ही हैज़ बीन प्रमोटेड। सिक्स्थ देखिए, एंड कांट यूज हर ऑफिस दिस वीक, अब इस हफ्ते जो है एन अपनी ऑफिस को यूज़ नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इट यानी ऑफिस को, उसकी ऑफिस को डेकोरेट किया जा रहा है, तो इट हैज़ बीन डेकोरेटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसलिए जाए क्योंकि अभी यूज़ नहीं कर सकती एक हफ्ते तक, तो यानी डेकोरेट हो रहा है, वो काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो इट हैज़ बीन डेकोरेटेड, इट इज़ बीइंग डेकोरेटेड, सॉरी, इट इज़ बीइंग डेकोरेटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेवेंथ देखिए, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द फोटोकॉपियर यस्टरडे,
कल जो फोटोकॉपियर यानी फोटोकॉपी करने की जो मशीन थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, पर नाउ इट इज़ ओके, अब ठीक है। तो ये काम कर रही है, इट इज़ वर्किंग, करने लगी दोबारा। तो क्या होगा, इट इज़ वर्किंग अगेन, या काम दोबारा करने लगी, यानी इसको अब रिपेयर कर दिया गया है, ये रिपेयर हो गई है। तो ये पैसे में जाएगा आपका, क्योंकि इसने किसी को रिपेयर नहीं किया, इसे रिपेयर किया गया है मशीन को। तो इट हैज़ बीन रिपेयर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि ओके हो चुकी है आपकी, तो इट हैज़ बीन रिपेयर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तभी अभी ओके है वो। प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन ये बताता है कि कोई काम कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट सामने, तो रिजल्ट क्या है कि वह काम कर रही है, तो इसका मतलब काम करने से पहले उसको रिपेयर कर दिया, तभी तो अभी काम कर रही है, तो इट हैज़ बीन रिपेयर्ड हो जाएगा। 8 देखिए, व्हेन आई वेंट टू द रूम, जब मैं रूम के अंदर गया, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि टेबल एंड चेयर्स वर नॉट इन द सेम प्लेस, अपनी जगह पर नहीं है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। अब इसका दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो फर्नीचर को मूव किया गया था, तो जब आप अंदर गए उसके पहले मूव किया गया था, तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा। तो द फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, द फर्नीचर हैड बीन मूव्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पास्ट आपका परफेक्ट पैसिव में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर ने किसी को मूव नहीं किया, फर्नीचर को मूव किया गया था किसी ने, पता नहीं कौन था वो। चलिए आगे देखिए, 9th देखिए, अ नेबर ऑफ माइन डिसअपियर्ड 6 months अगो, एक हमारा कोई पड़ोसी था, वो 6 महीने पहले जो है गायब हो गया, यानी किडनैप वगैरह हो गया होगा, या पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन गायब हो गया था वो। अब देखिए, सिंस देन, तो कब गायब हो गया था, 6 महीने पहले गायब हो गया था वो, और उस तब से अब तक वो दिखा नहीं है, यानी किसी ने उसको नहीं देखा, यानी उसने किसी को नहीं देखा नहीं, ये होगा कि किसी ने उसको नहीं देखा। अब वो क्यों देखेगा, वो तो गायब ही हो गया, यानी किसी व्यक्ति ने उसको नहीं देखा, तो यानी वो नहीं दिखा तब से। तो सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन सीन सिंस देन, तब से, अब गायब हो गया 6 महीने पहले, अभी तक ने मिला नहीं है, तभी तो वो बोल रहा है ये सेंटेंस। और उस समय से 6 महीने, जब वो गायब हो गया 6 महीने पहले, तब से अभी तक किसी ने उसको नहीं देखा। तो इट हैज़ बीन सीन, इट हैज़ नॉट बीन सीन, सॉरी नहीं देखा, तो नॉट यूज करना है। तो इट हैज़ नॉट बीन सीन, इट हैजंट बीन सीन सिंस देन, अब सिंस देन यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तब से वो नहीं दिखा, यानी किसी ने उसको नहीं देखा। क्लियर हो गया, तो क्या होगा, इट हैजंट बीन सीन सिंस देन। 10th देखिए आपका, आई वंडर हाउ जैन इज दीज डेज, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैन इन दिनों कैसी है, अब क्योंकि मैं उससे काफ़ी दिनों से नहीं मिला, यानी मुझसे नहीं मिला गया, मैंने उससे नहीं मिला, तो आई हैवंट सीन हर फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से मैं उससे नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, आई के साथ हैव यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैं जानना चाहता हूँ कैसी है, तो काफ़ी लंबे समय से मैं उससे नहीं मिला, तो आई हैवंट सीन हर फॉर एजेस। क्लियर है। 11th देखिए, अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज मग्ड ऑन हिज वे होम अ फ्यू नाइट्स अगो, अब यहाँ देखिए इसका सेंटेंस का यूज़ क्या होगा, कि मेरा एक दोस्त था, उसको रास्ते में जा रहा था, तो मग किया गया, अ फ्यू नाइट्स अगो, यानी कुछ रातों पहले की बात है। तो इसका पैसिव क्या होगा, हैव यू एवर, तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको कभी मग किया गया है, तो देखो इसका होगा हैव यू एवर बीन मग्ड, क्या आपको कभी मग्ड किया गया है। अब मग्ड मीन देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मग्ड,
अब ये मग आपका नाउन है। अब इसका वर्ब देख लें, ये वर्ब भी आपकी मग। टू अटैक समवन एंड रॉब देम इन अ पब्लिक प्लेस। तो मग का मीन होता है किसी पर अटैक करके उसे लूटना। क्लियर है? तो क्या आपको रास्ते में कभी लूटा गया है? तो इसका सेंस होगा, क्या आपको रास्ते में कभी लूटा गया है? क्लियर है? तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट आपका क्लास में बाकी जो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, पैसिव